नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के दोस्तों महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए साथी तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। कल साथी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। दोस्तों, आज थोड़ा सा सही लग रहा है। आज हम वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस 100 प्रश्न के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साथी, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। और बोल सकते हैं एक मात्र तैरता हुआ अगर झील पूछा जाए तो लोकटक झील बोलिएगा, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी नामक जो यह बीमारी है साथी, यह बीमारी आप बोल सकते हैं आँख से संबंधित है। किससे? आँख से संबंधित है और विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है रतौंधी बोल सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आप इसका प्रमुख स्रोत गाजर बोल सकते हैं। विटामिन डी का बात करते हैं साथी तो इसको हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेरोल बोलिएगा। विटामिन डी की कमी कारण दो गो रोग याद रखिएगा, एगो रिकेट्स और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स नामक बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी दोस्तों अधिकतर वयस्कों में देखने को मिलता है। अगर साथ ही हम बात करते हैं विटामिन बी 1 का, तो विटामिन बी 1 को बोला जाता है इसके कमी कारण बेरी नामक रोग हो जाता है और इसको साथ ही थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी का बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी कारण अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है। और साथ ही बोल सकते हैं आप आंवला जो है इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। और बोल सकते हैं विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों, उस राज्य का क्या नाम है? इसमें से आप बोल सकते हैं त्रिपुरा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं, त्रिपुरा याद रखिएगा आप। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। प्रश्न है, भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? इनमें से दोस्तों बोल सकते हैं जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? तो झांसी नगर अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप लॉक कर सकते हैं किसको? उत्तर प्रदेश को लॉक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है अपना भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक बोल सकते हैं गन्ना का उत्पादन भी करता है। सर्वाधिक दोस्तों मखाना का उत्पादन बोल सकते हैं बिहार, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? यह सुरंग है आपको जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों सर्वाधिक केसर का उत्पादन भी करता है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। देश का प्रथम नेशनल पार्क भी साथी उत्तराखंड आप बोल सकते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। बेंगलुरु जो है यह बोल सकते हैं आप कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु में है आपको इसरो का मुख्यालय। किसका मुख्यालय दोस्तों? इसरो का मुख्यालय। इसरो का गठन 1969 में हुआ था और बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए कोलकाता बोल सकते हैं आप। कोलकाता को दोस्तों
महलों का नगर कहा जाता है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया कब? तो 1909 में दोस्तों यह लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पम्पास किस महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है? पम्पास का बात हो रहा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी। दोस्तों सर्वाधिक विश्व में ऊन का उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, कंगारुओं वाला देश भी इसी को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद होता है? उसका नाम है हाइड्रोजन। वैसे तो दोस्तों सूर्य में बोल सकते हैं हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। कितना प्रतिशत? तो 71% के आसपास हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न ये रहा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो करवाया गया चालुक्य वंश के शासक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक वैसलीन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसको प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से। किससे दोस्तों? पेट्रोलियम से। कोयला का बात करते हैं साथी, तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है, जिसमें लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाता है पीट बोलिएगा आप। और दोस्तों बोल सकते हैं मुलायम कोयला किससे कहा जाता है? बिटुमिनस को। और भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वात आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? महात्मा गांधी को दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारा गया। महात्मा गांधी का जो मृत्यु हो गया था दोस्तों, कब हुआ था? तो बोल सकते हैं 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? दोस्तों उसका नाम हो जाता है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया दोस्तों, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में। इसका स्थापना 1913 में दोस्तों यूएसए में किया गया था, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह, और महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, बोल सकते हैं अपना भारत में, तो बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया, और महात्मा गांधी के द्वारा इसे काला कानून भी कहा गया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 19 अक्टूबर, बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था मेरे साथी? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। अगर बात करते लखनऊ का, तो इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ जो है दोस्तों यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। कथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। कथा अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह मस्जिद दोस्तों
जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जहाज महल किस स्थान पर स्थित है? साथी मालवा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो दोस्तों निरूपित किया गया जातक। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो यह निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था दोस्तों, वह किसका मकबरा है? तो बलबन का मकबरा बोल सकते हैं। भारत में बोल सकते हैं बलबन ने रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर स्थित दिलवाड़ा का मंदिर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। बिंबिसार के पुत्र हो जाते हैं दोस्तों अजातशत्रु बोल सकते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या भी कर दिया था गद्दी पर बैठने के लिए। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश का स्थापना किया गया था महापद्म नंद द्वारा। नंद वंश का स्थापना किया गया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। अशोक भी इसी वंश से है, मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार के पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के पिताजी थे बिंदुसार। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? चाणक्य हो जाते हैं। चाणक्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? सही जवाब हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। दोस्तों चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, याद रखिएगा आप। और कौटिल्य भी इसी को कहा जाता है। और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है वह राजनीति से संबंधित है। वही चाणक्य है दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक बृहदत्त था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में किसने की थी? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित है। इसी के शासनकाल में बोल सकते हैं चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। चौथी बौद्ध परिसर कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था बोल सकते हैं। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा आप। कहता है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यही अगर आपसे ईरान का नेपोलियन पूछ लिया जाए तो नादिर शाह, वही नादिर शाह जिन्होंने दोस्तों कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बोध गया जो जुड़ा हुआ है ना, यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। भारत में पहली रेल गाड़ी कब चली थी? भारत में तो रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में दोस्तों, मुंबई से थाने तक टोटल 34 किलोमीटर दूरी की यात्रा की थी और रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब जयपुर बोल सकते दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो बोल सकते इसे 4 ऑप्शन में से भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अगर अध्यक्ष पूछा जाए ना आपसे तो आप बोल सकते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है आपको ताले के लिए। अगला प्रश्न है बैसाखी पर्व किस धर्म से संबंधित है? बैसाखी दोस्तों सिख धर्म से संबंधित है।
कौन धर्म से? तो सिख धर्म से यह पर्व संबंधित है। कहता शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की? इसका दोस्तों फिरदौसी हो जाएगा सही उत्तर, फिरदौसी आप बोल सकते हैं। कहता कोहिनूर हीरा भारत के से किस शासक के काल में बाहर गया था? दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला आप बोल सकते हैं। और याद रखिएगा आप, ईरान का नेपोलियन कहा जाता नादिर शाह को, नादिर शाह लूट के ले गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में है। औरंगजेब को बोल सकते हैं जिंदा पीर भी कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रह्मदेश किस देश का प्राचीन नाम है? इसका सही जवाब है म्यांमार का। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। कहता है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों डिगबोई, असम का डिगबोई दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत कोकिला के नाम से इसको जाना जाता है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया? इसका सही जवाब है सिक्किम। ऑप्शन बी दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। दक्कन शिक्षा प्रसारक मंडली की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने कथा इबादत खाना की स्थापना की थी? तो अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर ऑप्शन सी में दिया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। प्रश्न है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ है? यह है आपको मैसूर। पहला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली। ऑप्शन डी को मेरे भाई आप लॉक कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। कहता काबुली वाला कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। आंसू के पूछा जाए जयशंकर प्रसाद बोलिएगा आप। किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को दोस्तों कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को आप बोल सकते हैं, इस नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राजा ने यूनानियों से पहली बार युद्ध किया था? उसका नाम हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों, श्वेत क्रांति के अगर जनक आपसे पूछ लिया जाए ना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति जो है ना, यह बोल सकते हैं दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का जनक अगर पूछ लिया जाए आपसे, हरित क्रांति का जनक भारत में, तो एम.एस. स्वामीनाथन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है भारत के किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया। वी.डी. सावरकर के द्वारा दोस्तों किया गया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित पहला भारतीय स्थल कौन सा था? अजंता और एलोरा की गुफा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? राज्यपाल दोस्तों याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की बनी थी। किस देश को हजारों द्वीपों की भूमि कहा जाता है? इंडोनेशिया को सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कहा जाता है। इंडोनेशिया लॉक कर लीजिएगा आप। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया के द्वारा दोस्तों इसको तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य को कहता है वनों का द्वार कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो संबंधित हो जाता है नील की खेती से संबंधित हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अटल टनल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है?
दोस्तों इसका सही जवाब है शक संवत। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दोस्तों लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस शासक ने कताह इलाही संवत शुरू किया था? इसको शुरू करने का काम दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। माउंट एटना किस देश में? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, यह इटली में है दोस्तों। कहाँ है? इटली में आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत कितने बिंदुओं का समूह है? दोस्तों यह 5 बिंदुओं का बोल सकते हैं समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको पूरा करवाया था, कुतुब मीनार को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का था, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। दोस्तों भील बोल सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप आप बोल सकते हैं, बैरन द्वीप याद रखिएगा आप। मेघदूत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इसको लिखने का काम कालिदास के द्वारा किया गया। विश्व की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है तो संस्कृत दोस्तों, इसको सभी भाषाओं का जननी भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य तो अपना भारत में है आपको उत्तर प्रदेश, उस राज्य का नाम है यूपी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक पूछा जाए तो कोसी नदी बोलिएगा आप। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसको जो लिखा गया है ना, ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कुर्ग को दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। किस भारतीय पर्वत को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है? इसमें से सही जवाब है कंचनजंगा। ऑप्शन सी कंचनजंगा आप बोल सकते हैं। भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थापित किया गया? इसको जो दोस्तों स्थापित किया गया ना, कोलकाता में इसको स्थापित किया गया। कहाँ? कोलकाता में। भारत में पहली जनगणना कब करवाई गई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1881 में करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे। और धोलावीरा कहाँ है दोस्तों? यह भी आपको पड़ता है गुजराते में बोल सकते हैं। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था आपको सूरत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, किस नदी को उत्तर की गंगा कहा जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी को आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए? इसको बनवाने का काम पल्लव राजवंश के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? उसका नाम हो जाता है अप्सरा। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जो कहता है किस भारतीय शहर को कॉटन सिटी कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं अकोला को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 100 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न करवाए। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी दोस्तों प्रश्न हम करवाए। सभी एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज के इस वीडियो के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।